हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल भगत जी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर ड्रामा मूवी जिसका नाम है गुड नेबर्स। तो इस मूवी की शुरुआत एक सूजी नाम की लड़की से होती है जो कि रोड पर अकेले किसी से बात कर रही होती है। जब सूजी अपने बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तो उसे वहां तीन लड़के खड़े दिखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और उसे वहां थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए वो उन लड़कों का अंदर जाने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो लड़के अंदर जाते हैं सूजी भी अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करती है वो लड़के उसके पीछे आ जाते हैं। अब लिफ्ट में वो अकेली लड़की और तीन लड़के होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। पहला फ्लोर आते ही सूजी लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और उन लड़कों के जाने के बाद अपने फ्लोर पर आती है और तुरंत अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। और उसके बाद वो बाथरूम में जाती है और बाथ टब में नहाने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे बाथ टब में डुबा के जान से मार डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक फैमिली देख सकते हैं जिसमें एक कपल लूक और तमीशा अपने बेटे डोमिनिक के साथ वहाँ पर खुशी खुशी रहा करते थे। और रिसेंटली उनके पड़ोस में एक कपल आता है वहाँ रहने के लिए। लूक अपने बेटे डोमिनिक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और तमीशा जब अपने घर पे अकेली होती है तो उसकी फ्रेंड फर्न उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो दोनों मिलके योगा करने लगते हैं। और फर्न उससे कहती है कि उसकी योगा क्लासेस की हेल्प से वो काफी वेट लूज कर पा रही है और अब वो जहाँ पर भी जाती है लोग उसे नोटिस करते हैं। योगा करने के बाद वो दोनों ब्लैक टी पी रहे होती हैं, जहाँ पर फर्न तमीशा से कहती है कि ये जगह काफी बोरिंग है क्योंकि ये एक विलेज है जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। लेकिन तमीशा उससे कहती है कि उसे ये जगह काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये जगह काफी शांत है और वो आराम से अपना योगा कर सकती है। उसके बाद फर्न उसे एक लॉन्ड्री दिखाती है और उसे कहती है कि ये उसके लिए गिफ्ट है ताकि वो अपने बेडरूम को स्पाइसी कर सके। लेकिन तमीशा उससे कहती है कि उसका बेडरूम ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है, लेकिन वो इतने प्यार से गिफ्ट लाई है तो वो उसे रख लेती है। उसके बाद फर्न उसे बताती है कि दरअसल वो एक डेट पे जा रही है, इसलिए वो कुछ दिन बाद ही अब उससे मिलने के लिए आ पाएगी। जब लूक अपने बेटे को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा था तो वो देखता है कि उसके नेबर्स अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था, इसलिए उसे अपनी गाड़ी में ही वेट करना पड़ता है। और कुछ देर बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर वो इतना लेट कैसे हो गया। तो लूक उसे बताता है कि दरअसल जो नए नेबर्स आए हैं वो अपना सामान अनपैक कर रहे थे। ये सुन के शाम को तमीशा प्लान करती है कि वो नए नेबर से मिलने जाएगी और वो जब अपने पति से साथ चलने को कहती है तो लूक उससे कहता है कि वो अभी गेम खेल रहा है और वो उसके साथ नहीं आ सकता। ये सुन के तमीशा अकेले ही चली जाती है। तमीशा जैसे ही डोर नॉक करती है तो जोसेफ उसके लिए डोर खोलता है और वो देखती है कि वो नेकेड है। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे कहती है कि वो नए नेबर्स हैं, इसलिए वो उनका वेलकम करने आई है। वो उनके लिए स्वीट्स भी लाई थी। तो जोसेफ उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो देखती है कि जोसेफ काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तभी जोसेफ अपनी वाइफ मैरी को बुलाता है और वो देखती है कि मैरी भी नेकेड है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और तमीशा सोचती है कि आखिर वो दोनों कितने ज्यादा अजीब हैं। मैरी उससे पूछती है क्या वो अकेले रहती है, तो तमीशा उसका रिप्लाई करते हुए बताती है कि वो अपने पति और बेटे के साथ रहती है। वो पूछते हैं कि क्या वो अंदर आना चाहेगी, तो वो कहती है कि ये अंदर आने का सही टाइम नहीं है। लेकिन जाते जाते तमीशा उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। पूरे कन्वर्सेशन में तमीशा नोटिस करती है कि उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, मानो उन्हें पता ही ना हो कि रिएक्ट करना कैसे है। तो आखिर ये कपल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था और क्या वो वहाँ अकेले थे या फिर कोई और भी था अंदर, और वो कौन था जिसने सूजी का मर्डर किया था। ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर ड्रामा मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्रेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।